हाय फ्रेंड्स, आप सभी को लेकर जा रही हूँ एक अलग ही दुनिया में। चलना चाहोगे? कहानी सुनना पसंद है? चलो सुनो। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। कितने दोस्त रहते थे? 3 दोस्त। एक ये रहते थे और एक दोस्त ये रहते थे और एक दोस्त ये रहते थे। कितने दोस्त हुए? 3 दोस्त। तीनों में गहरी दोस्ती थी। इनका नाम था, एक का नाम था कर्ण। करण अर्जुन वाला करण नहीं, ये कर्ण है। दूसरे का नाम था लंब। क्या था? लंब। और तीसरे का नाम था आधार। आधार। ये तीनों हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे। एक दिन इन्होंने मिलकर एक आकृति बनाई। आकृति बनाई। कौन सी बनाई? ये आकृति। इसका नाम रखा गया त्रिभुज। क्या रखा गया? त्रिभुज। ये त्रिभुज गणित की दुनिया में एक पहचान बना गई। इसी त्रिभुज से हम लोग त्रिकोणमिति के सारे प्रश्न को, अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे। समझ लो कि इसी के आधार पर त्रिकोणमिति बनाई जाती है। अब त्रिकोणमिति के कुछ रूल और रेगुलेशन है। त्रिकोणमिति के रूल और रेगुलेशन छोड़िए, हटाइए। अब हम लोग कहानी सुन रहे थे। उस कहानी में 3 दोस्त थे। तीनों दोस्त में एक कर्ण था, एक लंब था, एक आधार था। पता है, कर्ण सबसे बड़ा था इसमें। कर्ण क्या था? सबसे बड़ा था। ये वाला सबसे बड़ा था। लंब और आधार दोनों दोस्त से कर्ण बड़ा था। ठीक है। अब आया कहानी में ट्विस्ट। इसलिए पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ ने इन तीनों दोस्तों में गहरी दोस्ती बना दी और गहरी दोस्ती बना दी। कैसे? कर्ण का वर्ग कर दिया। कर्ण का वर्ग कर दिया और लंब और आधार के वर्ग, दोनों के वर्ग कर दिए। वर्ग कर दिए। इन दोनों के वर्गों को जोड़ दिया गया। लंब और आधार के वर्गों को जोड़ दिया गया और ये जो है कर्ण के वर्ग के बराबर हो गया। जैसे हम अगर लिखें कि कर्ण का वर्ग कर दिया गया। ठीक है। पाइथागोरस क्या क्या था? कर्ण का वर्ग कर दिया था और लंब का भी वर्ग कर दिया। और क्या किया? आधार का भी वर्ग कर दिया। इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो गया कर्ण का वर्ग। ये दोस्ती हो गई ना गहरी? हुई ना गहरी? चलो, ये तीनों दोस्त तो अब छोटे थे,
लेकिन वक्त गुजरता गया, धीरे 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 करके ये बड़े होते गए। जब ये बड़े हुए तो इसमें और दोस्ती बढ़ा दी गई और गहरी से गहरी दोस्ती बढ़ा दी गई। वो क्या कर दिया गया कि त्रिकोणमितीय अध्ययन में अनुपात के साथ इनकी दोस्ती को बढ़ा दी गई। क्या किया गया? त्रिकोणमितीय अनुपात में इसे और बढ़ा दिया गया। वो कैसे? देखिए, बोला गया कि लंब और कर्ण एक साथ रहने लगे। कभी लंब और कर्ण एक साथ रहने लगे, कभी लंब और आधार एक साथ रहने लगे, कभी कर्ण और आधार एक साथ रहने लगे। अब एक साथ रहे तो उसके कुछ अलग नाम दिए गए। ये नाम नहीं दिए गए, कुछ अलग नाम दिए गए। जैसे लंब को कर्ण के साथ जब अनुपात में रखा गया कि तो इसे एक नाम दिया गया। गणितज्ञों ने इसे नाम दे दिया, इनकी दोस्ती को क्या दे दिया? तो साइन थीटा। क्या दे दिया गया? साइन थीटा। तो कहने का तात्पर्य ये है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब जो है आधार और कर्ण को एक दूसरे से, आधार और कर्ण की दोस्ती एक दूसरे से बढ़ा दी गई। अब ये अलग नाम हो गया। इसको दे दिया गया कॉस थीटा। क्या दिया गया? कॉस थीटा। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है। अब आइए और देखते हैं। ये दोनों तो मिल गया। अब हम लोग को लंब और आधार भी तो दोस्त बना, इन लोग की दोस्ती बढ़ा दो। लंब और आधार को जब दोस्ती बढ़ा दी गई तो इसका नाम दे दिया गया टैन थीटा। क्या दिया गया? टैन थीटा। तो अर्थात टैन थीटा इज इक्वल टू बराबर हो गया लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। इसी तरह से तीनों दोस्त रहने लगे और इन तीनों में ने त्रिकोणमिति की पहचान बढ़ा दी। और है ना मज़ेदार कहानी। त्रिकोणमिति का अध्ययन हम आगे भी करेंगे। इसी के साथ मैं अपने इस क्लास को रोकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतना प्यार दिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि
फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है? फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है? ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग तो इतनी जानकार हैं, शायद आप लोग के आगे तो मेरी जानकारी फीकी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बाय बाय।